हेलो डियर बीएचयू एस्पिरेंट्स, सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बीएचयू ने स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट आउट कर दिया है। तो जो भी बच्चे जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में या कैंपस में, वो जो है जाके अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। अगर उनको कोई सीट एलोकेट हुई है तो वो आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि स्पॉट राउंड 2 यानी 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। यानी कल जो है 6 बजे शाम को अपडेट आ गई थी और आपको 20 सितंबर तक यानी 12 बजे 20 सितंबर यानी कल के 12 बजे तक आपको मौका दिया जा रहा है कि जिन भी बच्चों को एलोकेशंस हो गई है वो जाके बच्चे जो है अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और बड़ा अपडेट है, मैं वो भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप जाओ अपने समर डैशबोर्ड पे जाओ, वहां पे बीएचयू के पोर्टल पे जाओ, अपना लॉगिन करो, वहां पे चेक करो जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया था स्पॉट राउंड 2 के लिए। स्पॉट राउंड के एप्लीकेशन के लिए मैंने सारी चीजें पहले आपको बता दी थी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या चीजें रहने वाली है, कैसे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जो बच्चे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो जो है जाके एडमिशन ले। अच्छा, दो बातें हैं। पहली बात ये कि कुछ बच्चों को अभी नई सीट मिली होगी, मतलब जिनको जो अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी किसी भी राउंड में या किसी और पहले स्पॉट राउंड में, तो उनके पास अगर सीट एलोकेट हुई होगी तो उनको वही नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है और पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट पे आप क्लिक करोगे और पेमेंट कर दोगे। और दूसरी जो बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि स्पॉट राउंड 1 में जिनको सीट मिली थी और जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था, जी हाँ, अपग्रेड के लिए जिन्होंने डाला था, जिनको जो है प्रेफरेंसेस अपनी ऊपर वाली चाहिए थे और अपग्रेड के लिए डाल दिया था, अप्लाई कर दिया था, और उनको अगर जो है अपग्रेडेड सीट मिल गई है तो वो जाके जो है कर सकते हैं। समझ में आया? वो जाके अपग्रेडेड सीट उनको मिलेगी तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर, पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट नहीं करना है, आप जो जो चीज़ें हैं वो सारे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करोगे, वरना आप बाहर हो सकते हो और इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, भले ही चाहे पैसा ज़्यादा लगा हो या कम लगा हो, आप जो है जाके, अगर किसी का जो है पैसे बराबर भी हो वहाँ पे, आई मीन अगर आपका जो है जो पहले कॉलेज मिला था और अभी कॉलेज मिला है और उसमें भी अगर कोई डिफरेंस नहीं भी है तो भी आप जाके पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपका अमाउंट अगर जो भी दिखा रहा है, अगर मान लो जैसे आपके पहले कॉलेज का फीस जो है 15,000 था, अब जो है 17,000 हो गया, तो यानी 2,000 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो वो 2,000 आपको पेमेंट जो है एडजस्ट करने के ऑप्शन पे मिलेगा और आप 2,000 एक्स्ट्रा पे करके जो है वो ले सकते हो। उसके बाद भी अगर हो सकता है अगले अगर कोई स्पॉट राउंड अगर आएगा और उसका नोटिफिकेशन है तो आप जो है उसमें भी अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर फिर भी अपग्रेड चाहिए तो आप अपग्रेड डाल सकते हो। बट अभी जो हमारे पास जो न्यूज़ है उसके हिसाब से आप ये पे एडजस्ट, यहाँ पे लिखा ना, इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू पे एडजस्ट द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, तो 20 तारीख तक आपको पेमेंट भी कर देनी है। जो भी एडजस्टेड फी है, एडजस्टेड फीस का मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए डाला था उनका एडजस्टमेंट, अगर उनका फीस ज्यादा है पहले कॉलेज के मुकाबले दूसरे कॉलेज का, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जो पहले एलोकेशन हुई थी उसमें जो आपकी फीस कम थी और इसमें आपका जो है उसमें ज्यादा थी और इसमें कम लग रहा है, तो आपका जो पैसा बचेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको जो भी टाइम लगेगा वो बीएचयू की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भैया आपका 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो भी एडजस्टमेंट वाली फीस है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा, कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो अगर आपने ये एलोकेटेड सीट अगर नहीं ली, ठीक है ना, अगर ये सोचा कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा और अगले राउंड में मैं जाके एडमिशन ले लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आप जो है पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये इंश्योर करो कि आप जाके उसको एक्सेप्ट करो, पे करो, देन उसके बाद जो करना है वो करो। ठीक है ना? फ्रीज करना है कि आपको अपग्रेड करना है, वो सारी चीजें आप वहां पे देख लेना। तो ये 2 मेन बातें थी। अच्छा, तीसरी चीज जो है मैं आपको बताने वाला था कि एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो अपडेट ये है कि जो पीजी का मॉप अप राउंड है वो भी बीएचयू ने अनाउंस कर दिया है। तो 18 से लेकर 20 तारीख तक उसमें भी टाइम है, यानी पीजी का है ये, यानी पीजी का जो एडमिशन शेड्यूल है जो 2024-25 का, तो जो मॉप अप राउंड में जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनकी एलोकेशंस आ गई है और फी सबमिशन की डेट भी आ गई, तो 18 से 20 तक वो भी कर सकते हैं। तो रेगुलर राउंड में जिनको एडमिशन नहीं मिली थी और मॉप अप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है, पीजी वालों के लिए। तो ये आप ध्यान रखना कि 18 से 20 के बीच में आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लो, ताकि जो है आगे कोई हसल ना हो, और पेमेंट जो है टाइम से पहले कर लो। अगर इस बार टाइम के अंदर पे नहीं करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ों का मिलना बहुत मुश्किल है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप सारी चीज़ें देख लेना। ये था आपका जो है रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया यूजी का, आपका स्पॉट राउंड 2 का रिजल्ट और मॉप अप राउंड पीजी का। ठीक है ना? इसके अलावा और आगे कोई ज़रूरत और एक चीज़ और है, हॉस्टल से
रिलेटेड बहुत सारे बच्चे न्यूज़ वो पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल से रिलेटेड क्या अपडेट है, तो अभी हॉस्टल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आती है बीएचयू के हॉस्टल से रिलेटेड अपडेट की तो हम आपको जरूर से इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप जो है उसके बाद चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो आप अभी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं और दूसरी वीडियो में। और अगर कोई इसके बाद भी कंफ्यूजन हो तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चीज़ों को आप जो है क्वेरी रेस कर सकते हो, हम आप उसका आंसर करेंगे, आप तक रीच करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से पहले। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।